भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ के योगियों की भक्ति और सिद्धियों के सामने ईश्वर भी नतमस्तक रहे हैं। देवरिया में भी एक ऐसे ही सिद्ध योगी थे जिनको देवराहा बाबा के नाम से आज भी जाना जाता है, जिन्हें अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। देश विदेश के उनके बड़े राजनेता नौकरशाह बाबा के पास आशीर्वाद लेने आते थे। इनका महत्व इतना था कि आपातकाल के बाद सन 1977 के आम चुनावों की जब कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी, तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम में पहुंची थी। बताया जाता है कि बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया और वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदलकर हाथ का पंजा रख दिया था। पंजा निशान पर ही 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त की और वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। मैं इस समय खड़ा हूं देवरिया जिले के बरहज विधानसभा तहसील के अंतर्गत परम पूज्य देवराहा बाबा के आश्रम में, जो कि मैल में स्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाबा का ये आश्रम है। बाबा यहीं पर बैठकर भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे और ये जो झोपड़ी है, बताया जाता है कि बाबा इसी में निवास किया करते थे। तो मैं आपको इस आश्रम के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो पीठ पर जो बैठे हुए हैं इनसे मैं बात करूंगा। पहले आश्रम के बारे में आपको दिखा दूं। और सब देख सकते हैं कि मेरे दाहिने तरफ कल्प वृक्ष है। अपने कैमरामैन गौरशंकर से कहूँगा कि एक बार दिखाएं इधर। ये जो कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष को देवलोक का वृक्ष कहा जाता है। ये बताया जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ था तब ये निकल कर देवताओं के पास आया था, देवराज इंद्र के पास। तो ये जो वृक्ष है, यहाँ पूजा करने से बताया जाता है कि जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तो मैल इस जगह का नाम है जहाँ बाबा का आश्रम है, वो मैल का क्षेत्र है। और यहाँ पर बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, सभी लोग देवराहा बाबा के। और जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जब बताया जाता है कि बचपन में जब आए थे तो उनके बारे में बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि वो राजा बनेंगे। तो उसके बाद वो राष्ट्रपति बने देश के। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब 75 में जब आपातकाल लगा था, उसके बाद हार गई थी, तो उनको लोगों ने राय दिया था कि आप बाबा की शरण में जाइए। और बाबा अधिकतर यहाँ पर बताया जाता है कि पैर से आशीर्वाद दिया करते थे, सर पे पैर रख दिया करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को उन्होंने हाथ से आशीर्वाद दिया था। तो इस बात का जो जिक्र है वो बूटा सिंह ने भी किया है। तब से आपातकाल के बाद बाबा ने हाथ से आशीर्वाद दिया था। तो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो हाथ बन गया था। और उसके बाद 1980 में जो कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री फिर से बनती हैं। कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत के साथ सरकार में आती है। हम जो यहाँ के पीठ के बाबा हैं उनसे बात करेंगे। बाबा ये बताइए, जो देवराहा बाबा हैं इनके बारे में, जन्म के बारे में कहा जाता है, कोई कहता है 9 साल जिए थे, कोई कहता है 500 साल जिए थे। क्या सच्चाई है इस बारे में? देखिए, हमारे यहाँ महापुरुषों की जीवनी बड़ी विलक्षण है। महाराज जी जिस प्रकार से हमसे पूछते हैं उनके संदर्भ में, उसी प्रकार बाबा से भी क्वेश्चन किया गया है। बाबा यही बोले हैं कि बच्चा मेरा ईश्वरीय अवस्था है, मेरा जल से प्राकट हुआ है। 1000 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष से योगी अधिक जीत सकते हैं, जीते हैं लोग। लोमस ऋषि के एक रोमा टूटता है तो ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। तो राम जी की इच्छा से इस प्रकार से बाबा के बारे में जहाँ तक कहते हैं, महर्षि पातंजल में दर्शन शास्त्र में लिखा है कि कंठकूप इच्छुत पिपासा निवृत्ति ही, अर्थात कंठकूप में संयम करने से योगी भूख प्यास निद्रा से रहित रहता है। जिस विद्या के प्रभाव से गोरखनाथ गोरखनाथ कहलाए, भर्तृहरि भर्तृहरि कहलाए, जिस विद्या के प्रभाव से सनक सनंदन सनकादिक भरद्वाज आदि ऋषियों ने का नाम से मृत्यु आदि पर का नाम से जय प्राप्त किए हुए थे, तो यह विद्याएं महाराज जी के पास में थी। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्रे, जिसका प्रभाव है, जिसका लक्षण ये है कि जिस विद्या के प्रभाव से न भूख लगे, न निद्रा लगे, न तंद्रा लगे, न क्षुधार लगा। यानी कि सभी बड़े, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब आए हैं तो बड़े से बड़े जो अफसर हैं, मठाधीश से सब आकर बाबा के सामने मत्था टेकते थे। और ये भी कहा जाता है कि जब एक बार विश्व हिंदू परिषद के
अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंघल साहब यहाँ पर आए थे और बाबा से उन्होंने राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उसमें जिक्र किया था। तो बाबा ने कहा था कि कोई भी दुनिया की शक्ति राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती है, लेकिन उस समय लोगों को बाबा पर यकीन, देवराव बाबा पर यकीन नहीं हुआ और आज जो करोड़ों राम भक्त हैं उनकी आस्थाएं अब फलीभूत हो रही हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो इसमें मईल स्थान ये सुनने में ये भी आता है कि जो कामधेनु गाय थी उसने यहाँ पर मल किया था, इसका नाम मईल पड़ा था। तो ये देवराव बाबा का यहाँ आश्रम मईल है और कहा जाता है कि 1989 में बाबा यहाँ से वृंदावन चले गए थे और 19 जून 1990 को बाबा ने जल समाधि ली थी। गौरी शंकर जायसवाल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, मईल बरहज देवरिया।